आई नो आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन अहमद सर अब पूरी टीम यहां आ गई है। एक बहुत जल्दी से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, है ना? अक्षय सर से परमिशन ले लेते हैं। इफ दिस एंटायर थिंग was actually shot in a jungle with some amazing animals, और ये कैरेक्टर्स में आपको एनिमल्स दिखते, तो मुझे प्लीज बताइए कि इसमें सबसे डोसाइल एनिमल कौन था पूरी पूरी टीम में सर? बहुत ही एकदम। It is a jungle and these are animals. वी आर सर, मैं नहीं कह सकता ना, ऐसे जानवर थोड़ी बोल दूंगा सर। कोई डोसाइल एनिमल नहीं था। चलिए, मोस्ट फियर्स फियर्स सबसे ज्यादा इन सब में। आई थिंक मोस्ट फियर्स एंड मोस्ट डोसाइल इज बोथ जैकी श्रॉफ। जग्गू दा मैं देख रहा हूँ दादा मोस्ट फियर्ड एंड मोस्ट डोसाइल एंड दादा मोस्ट फियर्स अहमद सर ऐसा टेरिटोरियल जिसको अपनी टेरिटरी का बहुत ज्यादा, वो कौन था? दादा सब उनके ऊपर फोड़ दो आप बम। विशेष सबसे ज्यादा विशेष, ये थोड़ा ऐसे होने वाला है। नाम तो ले लो सर, तो एक कोई नहीं। जेंटल दिस मैन। सर ये खेल यहीं खत्म कर देते हैं सर, इसके बस रोक साथ दो। आगे बढ़ते हैं। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। एंड नाउ इट्स ओवर टू ऑल यू लवली पीपल। आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो एक ही गुजारिश है, फिल्म से जुड़े सवाल पूछेंगे। इतने सारे कमाल के लोग आए हैं, जंगल में आए हुए हैं, तो हो जाए। वेयर वी गेटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम? Hi Akshay. Hello on your left. सीटियां बंद करिए प्लीज। सीटियां बंद करेंगे, अपना पब्लिकेशन का नाम लेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और सवाल जिसके लिए प्लीज बताइए। थैंक यू। Hi Akshay, this is Anita here. Akshay, there has been reports that you have charged 1.7 CR for this film. What influenced this decision, especially given your stature in the industry? Well, to be honest, जिसने भी आपको कहा है कि मैंने 1.7 आपने कहा, राइट? मैंने उतना भी नहीं लिया, मुझे उतना भी नहीं मिला। और ये फिल्म जो है ये मेरे लिए एक ऐसा था कि सबसे इम्पोर्टेंट थी, ये फिल्म की जो कहानी लिखी है ये नीरज वोरा ने लिखी थी। मैं हमेशा मेरे अपने इंटरव्यूज़ में मैंने कहा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है कॉमेडी में। वो है प्रियदर्शन जी, राजकुमार संतोषी और नीरज वोरा। ये तीन लोग ऐसे थे जो मेरी ज़िंदगी में जितना भी कुछ आता है, उन तीनों से मैंने काफ़ी सीखा। नीरज का बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर। तो ये कहानी ऑब्वियसली नीरज की थी, और साथ में फिरोज़ नडियाडवाला है, जिसको मैं करीबन 36 साल से मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं उसके वहाँ स्ट्रगलिंग करने जाया करता था, उससे जाके, और अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। आज उसको यहाँ बुलाने के लिए मेरे लिए बहुत स्ट्रगल थी, तो बहुत स्ट्रगल रही है। तो दैट्स इट एंड दैट्स इट। थैंक यू। Thank you so much. बस खत्म। कहाँ है? Where's the mic? Akshay, hi, this side, on your left. Hi. Hi, Vishaka from HT City. I would say that, decades later, we are going to see a camaraderie back on screen of you and Raveena. I would love to know that how was it working with her back then? What was that one thing that has not changed in Raveena ever since then to now? That has not changed. That has not changed. I think Arshad is saying bad behavior. I just heard that. Okay, jokes aside, I mean, say, जो नहीं बदला, देखिए मैं रवीना के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि she has been very very professional. आज भी याद है मुझे, एक मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था जहाँ पे सनसेट होने वाला था, और सनसेट होते वक्त मतलब सिर्फ 25-30 मिनट थे, एंड जो ग्रीन रूम था वो काफ़ी दूर था, एंड शी हैड टू क्विकली चेंज एंड कम। दैट वाज इम्पॉसिबल, बट आई स्टिल रिमेंबर शी वेंट इनटू द जनरेटर वैन, और जनरेटर वैन में जाके फटाफट चेंज करके आई। सो दैट has been and a lot of changes have happened. She is a brilliant actor, and एक और चीज़ जो बदली है, पहले हीरोइन थी, अब हीरोइन की माँ है। So that's it. Thank you. Hi, hello.
Samina here. My question is to Emmett sir and Disha. Emmett sir, to you, from the world of choreography to the world of directing, and having such a stellar cast, and it's a huge star cast when I say so. How was it, for you? Was it challenging? And my question is to Disha, to kind of do a performance on a song which is done by Katrina Kaif. How was it for you? Hi, ma'am. I can't see you. I'm really Yeah, sorry. I'm here. Oh, hi. Hello. Yeah. Okay. It's my second film with Emmett sir, and it's just been the most beautiful journey ever. Coming on set was like literally coming for like a school trip. Every day we all became friends. It's one of the most beautiful experiences of my life, and yeah, I'm extremely grateful. I'm a huge fan of Katrina, and I used to love the song. I still remember telling Akshay sir, I was like, can you please get this song? And we used to dance on this track all the time. So I'm really, really grateful that I got a chance to be a part of this track and do something which is like super fun. And yeah, we had a lot of fun doing it. Moving on to you, Emmett sir, like from the world of choreography, to the world of directing, and managing such a stellar star cast, such a huge star cast. How was it? Any challenges that you faced, or it was all cool? Maybe it connects well because as a choreographer, you're used to seeing 200 dancers at a point and many actors, 10 actors dancing. So वो coordination, so your eyes can, actually it's like the cockroach compound eyes, वैसा दिखता है. So maybe that helped me to do this entire thing. And when you have actors who are so disciplined, and actually we all were thinking कि कोई problem कहीं से आएगी, but actually उस चक्कर में ही सब किसी ने भी problem नहीं create की. So you can understand getting them together was for me as a choreographer easy, and I've worked with everybody in my this 25-30 years of choreography. So that made it easy. वो easy हो गया था. रही बात इस गाने की ऊंचा लंबा कद, I would like to really thank Anand Raj Anand to give this track जो आज भी relevant है, and it's been revamped by and it's been revamped so beautifully, and by where are they? Mega, love you. Okay. So it's been revamped so beautifully, and of course अक्षय, आप अक्षय कुमार को उस वक्त देखो और आज देखो, energy level आप ही है. So to shoot such a song with the man who's done it better than what he did that time, I can say it proudly. I mean, it's not possible without an Akshay Kumar. Akshay sir, your center. अहमद जी, अक्षय सर, योर सेंटर. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. इसमें एक लाइन था कि मिस वी फीलिंग जागी वहाँ. फीलिंग जागी? हाँ, वी मिस यू. मिस क्या होगा आपने? तो स्क्रिप्ट में था कि आपका लाइन था, वो इंस्टेंट आया? नहीं, फीलिंग पहले से है, तो जागी नहीं पहले ही, और इसीलिए बोल दिया. मतलब स्क्रिप्ट में नहीं था वो? नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं था भाई. स्क्रिप्ट में आपको क्या लगता है नीरज वोरा ने लिखा होगा या फरहाद ने लिखा होगा? बेटा अहमद सर ने बताया डेवलप हुआ. कोई नहीं लिख सकता, वो यहाँ से लिखा था. दिशा का रिएक्शन क्या था वहाँ पे? हाँ, दिशा का रिएक्शन क्या था वहाँ पे? बेटा मैं थोड़ी उसका पीए हूँ, उससे पूछ. जो आपका है, आपका क्या था रिएक्शन? वाओ. सेम. अहमद जी, भावना शर्मा नवभारत का जो बाद में जो स्क्रिप्ट लिखी है वो खुद एक जाने माने डायरेक्टर है, साम जी बैठे हुए हैं. तो स्क्रिप्ट के लेवल पे इतने एक्टर्स को इतने अच्छी तरह से एडजस्ट करना, वो भी 2-2.5 घंटे की टाइम में, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए भी और साम जी आपके लिए भी राइटिंग के लेवल पे जो डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं? वेल वही एक चैलेंज था कि इतने सब को लेके वो 2.5 घंटे में ही फिट करना, नहीं तो ये 5 घंटे की फिल्म भी कम पड़ती. बट वो लिखावट इतनी प्यारी थी नीरज वोरा की, एंड देन फिरोज नडियाडवाला, ही लुक्स वेरी सीरियस बट ही इज़ अ वेरी ह्यूमरस मैन. तो जो राइटिंग उन लोग ने जो दी थी वॉज सो ब्यूटिफुली डन, तो आधा स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो गया था. एंड द टुगेदरनेस ऑफ द एंटायर टीम कि ये तू बोल दे, ये तू बोल दे, मैं रिएक्ट करूँगा, इतना अच्छा गिव एंड टेक था. आप अगर देखो तो इट्स एन एनसेम्बल ऑफ ऑल डिफरेंट फिल्म्स जो
हमने अगर कैलकुलेट करो तो सब कॉमेडी ह्यूमर फिल्म्स के एक साथ इसमें आए हैं, तो दे आर वेरी गुड विद टाइमिंग, सो इट डिडंट गिव मी एनी प्रॉब्लम टू फिनिश दैट. एंड as you said, Neeraj Vora is known for that clean writing. So this film is actually a family universe. So Feroz Nadarwala always says is 5 to 95. So everybody can come, enjoy the film and have a great time, जो हम लोग ने इसमें किया. And आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी कि कुछ नयापन था, कुछ तो आपने जैकलीन के बाल नहीं देखे किसी ने इसमें. देखे ना, तो the blonde of Jacqueline. So that is, आप देखो कि इतनी openly she agreed to do it. So everybody who played a part in this agreed to do it so easily. So it was a cakewalk for me in this entire thing. अक्षय सर आपके लिए सवाल है. दिस इज मी विशाल फ्रॉम पिंक विला. तो सर वेलकम टू इंसानों का जंगल. अभी क्या है ना सर, आपकी बात हो रही है और आप तो हमारे लिए शेर ही हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, 36 सालों से कर रहे हैं. तो आम आदमी तो यही सोचता है बहुत हो गया यार, अभी घर बैठता हूँ, चिल करता हूँ. हमने भी सवाल नहीं पूछा, हमारे घुटने खुद जवाब देने लग गए हैं इस उम्र में. तो आपको नहीं लगता रिटायर हो जाता हूँ, बहुत हो गया यार, चिल मारता हूँ? बेटा होता है ये सुबह 4 बजे होता है जब उठता हूँ, लेकिन उसके 5 सेकंड बाद याद आता है कि मुझे शूटिंग पे जाना है. उसके बाद याद आता है कि मुझे मेरे 300 लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सेट पे जाना है. तो बस वो 5 सेकंड के लिए आता है. फिर सोचता हूँ कि रिटायरमेंट अगले दिन सोचता हूँ. फिर सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर यही रिपीट होता है. तो ऐसे करते करते 36 साल गुजर गए हैं. क्या बात. तो और वैसे भी मैं तेरे को ये कहना चाहूँगा, रिटायरमेंट के ऊपर तू बोल रहा है, रिटायरमेंट का ऐसा है ना, वैसे भी मैं रिटायर अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, घर पे बैठे बैठे मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम मिल जाएगा, मैं डॉग वॉकर बन जाऊंगा, गार्डनर बन जाऊंगा, घर के सारे काम काज मुझे मिलेंगे. मुझे लगता है उससे अच्छा मैं काम पे जाऊं, रिटायर ना हूं, वो बेटर रहेगा. पर सर फैमिली के साथ बैठने का भी तो एक मन होता है ना कि यार अब इनके साथ टाइम स्पेंड होता है. हाँ. मैंने कोशिश की है. एक दिन के बाद उन्होंने कहा, बेटा पिताजी अब कब जाओगे काम करने? अब काम करने जाओ, बस हो गया. तो ऐसा है, बेटर है काम करते रहो यार. रिटायर, मैं तो बोलूँ, सच्ची बोलूँ, ये मेरे को शब्द ही बहुत गलत लगता है, रिटायर. आदमी रिटायर तभी हो जब बस मरने के लिए 5 सेकंड बाकी हो. मरते मरते भाई मैं रिटायर भी हो रहा हूँ, वो बेटर रहेगा. रिटायर कोई मत होना, काम करते रहना. अगर लंबी जिंदगी चाहिए तो काम करते रहना. तो भोजपुरी में एक बार कोई डायलॉग. अभी बेटे मैं पागल हूँ. एक तो फ्री में आया, तो कहता फिर भोजपुरी तेरे को मैं फिर बोलेगा ठुमके भी दिखाओ. जैकी सर, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. सबसे पहले तो सर आप स्पॉटलाइट से दूर क्यों हैं? आप थोड़ा सा सेंटर में आते अच्छा लगता है सर. सर मैं पीछे बैठने में बेटर है भाई. इतनी बढ़िया स्टार कास्ट के साथ शायद आपकी भी पहली फिल्म होगी, इतनी बढ़िया स्टार कास्ट. कैसा माहौल रहा सर सेट पे इतने स्टार कास्ट के बीच? मेरे को लगता है मजा ही लिया हम लोग ने, सबने. क्या बोलते हैं बड़ू, मैं बाकी क्या बोलता है भाव लोग, हम लोग सबने मजे लिए. अच्छा काम हुआ, प्यार मोहब्बत से सब निकल गए. आज आप लोगों के सामने बैठे ले, जो देखा आपने. आई होप यू लाइक इट. अहमद भाई थैंक्स अ लॉट बड़ी. नहीं एक नंबर बड़ू, बहुत संभाला है उसने. मेरे बहुत सारा काम किया साथ में, डायरेक्शन भी किया है. बोल. बहुत बचपन से, इनफैक्ट रंगीला से आज तक. एंड दादा यू आर द सेम. एंड ही, आपने देखा होगा जटारा की एंट्री, ही इज द मोस्ट लवेबल विलन. आप जब देखोगे फिल्म तो बहुत बहुत तारीफ. थैंक यू सो मच. एंड प्रोड्यूसर साहब, मेरा फिरोज भाई, मेरे पूरी गैंग, मेरे बाबा लोग, सब लोग, अकी, फराज. कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है मेरे पास. मजे लो, पिक्चर देखो, हंस के निकल रहा, खून बढ़ेगा. बाकी समझा. सेट पे भी सर सेट पे भी आपने किसी को झाड़ गिफ्ट किया, पेड़, ये सब? हाँ इधर आ बेटा, बताओ लो, इधर आ मेरा बच्चा. बोल क्या दिया? सर ने मुझे बहुत अच्छा झाड़ दिया. थैंक यू सर. मतलब झाड़ नहीं दिया, बच्चे को पेड़ दिया. तुझे झाड़ देंगे थोड़ी देर में. निकाल. अर्शद पेन.
ये जंगल की बात कर रहे हैं भाई, जंगल ही नहीं बचेगा तो वेलकम वेलकम कहाँ से आएगा बे? तो अभी लगा झाड़, जितना लगा सकता है लगा, दबा के लगा, और वेलकम टू जंगल बोल, सब लोग बोलना चाहिए भाई मेरे जंगल में आ। ऑल माय लव, चल बाबा लोग, ऑल द बेस्ट। मैं डबिंग के लिए जा रहा हूँ अपनी पिक्चर की, तो माफी चाहता हूँ। ऑल माय लव, बाय बाय बिडूज, बाबा लोग। हाँ जान जान माफी। Let's hear it for Dada one more time, ladies and gentlemen. Thank you, Dada. Thank you so much. हाँ मेरे बाप। आ रहे we'll do that. आ रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, what was the question to Arshad, please? सर के लिए सवाल था जी। The experience of working with the ensemble, सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉमिक टाइमिंग किसका है पूरे सेट पे? अरे बाप रे, आई थिंक यहाँ पे सभी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, सारे बैठे हैं यहाँ पे, यू नो ऑल ऑफ देम वेरी वेल। बट आई थिंक पाजी के साथ मैंने 2-3 काम कर चुका हूँ, आई नो हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड आई थिंक अक्षय का सेंस ऑफ ह्यूमर ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों जगह पे बहुत अच्छा है। फ्रॉम एक होता है कि एक एक्सटेम्पो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वाइल यूर शूटिंग, दूसरा ये है कि हाउ टू पिक्चराइज अ सीन और उस सीन को किस तरह फनी करना है, और वो एक काइंड ऑफ अ डायरेक्टर्स जॉब और राइटर्स जॉब। आई थिंक उस एंगल से भी इज गॉट अ वेरी गुड सेंस विथ ह्यूमर। बट आई थिंक ensemble कास्ट के हिसाब से मेरे लिए आई हैव रियली इंजॉयड वर्किंग विद देम, क्योंकि वंडरफुल पीपल। And for me that is a little more important than being a great actor or anything like that, कि लोग अच्छे होना चाहिए, because आपको एक वक्त बिताना है उनके साथ, और जब माहौल अच्छा होता है तो फिर वो वक्त अच्छा करता है। And I've had a wonderful time with these people. I love all of them. Made some very good friends, and I made a new friend in this film, which is Firoz Bhai, and I think one of the sweetest guy I've met in my life. Really, really nice chap. So after 30 years of being in the industry, I met one new guy and made a new friend, which is nice. Thank you. हेलो सर, मुझे अक्षय सर